चंदापुर गांव में राजू और उसकी पत्नी मीना अपने 2 बच्चों रीना और रोहन के साथ रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहीं मीना अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपने परिवार की इतनी ज्यादा खराब स्थिति हमसे देखी नहीं जाती। अरे धीरज रखो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? एक तरफ तो फसल की पैदावार अच्छे से नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ साहूकार का इतना ज्यादा कर्जा हो गया है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है और इसी बीच राजू को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है और राजू आखिरी बार अपनी पत्नी से कहता है, मुझे पता है कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। मेरे मर जाने के बाद दोनों बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखना। इतना कहने के बाद ही राजू दम तोड़ देता है और राजू के मरने के बाद उसकी पत्नी मीना अब खुद किसानी करने की ठान लेती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ना जाने कब और कैसे ठीक होगी। इतना कहने के बाद मीना अपने खेत में काम करने के लिए चली जाती है। मीना अपने खेत में काम कर ही रही होती है, तभी दूसरे गांव का सरपंच मीना के पास आकर कहने लगा, बेटी मीना, इन खेतों में काफी मेहनत करने के बाद भी अच्छी फसल नहीं पैदा की जा सकती है। ऐसा क्यों सरपंच जी? क्योंकि तुम्हारे खेतों की मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। तो क्या करे सरपंच जी? बेटी, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम अपने खेत की मिट्टी की जांच शहर के कृषि अनुसंधान केंद्र में कराओ। उसके अगले दिन मीना अपने खेत की मिट्टी लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंच जाती है और मिट्टी की जांच कराती है। मिट्टी की जांच कराने के बाद कृषि वैज्ञानिक बोलता है, आपके खेत की मिट्टी में न जाने कितने आवश्यक तत्वों की कमी थी। ये लो जैविक खाद और बीज, इसे अपने खेतों में डाल दो। मीना कृषि वैज्ञानिक द्वारा दिए गए जैविक खाद को खेत में डालकर हाइब्रिड बीजों को बो देती है और कुछ दिनों के बाद मीना के खेत में पूरे गांव के मुकाबले काफी अच्छी फसल लहलहा रही होती है और मीना अपनी फसल को देखकर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सरपंच जी का धन्यवाद कैसे करूं, जो मुझे इतना सही रास्ता बताया। सारे गांव वाले मीना की हरी भरी फसल को देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं और कहते हैं, देखो भाई हरी, मीना एक स्त्री होकर भी ना जाने अपने खेत में इतनी अच्छी फसल पैदा की है। अरे हाँ भाई घनश्याम, इतनी अच्छी फसल तो पूरे गांव में किसी के भी खेत में नहीं है। दिन बीतते गए और मीना के पास एक अच्छा सा घर, एक अच्छी कार और वह सब कुछ हो जाता है जो पूरे गांव में किसी के पास भी नहीं होता है और मीना साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देती है। मीना के पास इतना सब कुछ देखकर गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो सरपंच जी, मीना के पुत्र राजू के मरने के बाद न जाने ऐसा कौन सा जादू हो गया है जो मीना ने अपने खेतों में इतनी अच्छी फसल उगानी शुरू कर दी। कुछ तो जरूर है, चलो मीना से चलकर पूछते हैं। सभी गांव वाले मीना के घर पहुंच जाते हैं। इस तरह अचानक सभी गांव वालों को देखकर मीना बोलती है, अरे सरपंच जी, आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए। बेटी, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो यह जानना चाहते हैं कि तुमने अपने खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे पैदा की है। जरूर बताऊंगी सरपंच जी। आप लोग जो चलकर यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी होगी। और उसके अगले ही दिन सभी गांव वाले अपने अपने खेत की मिट्टी को लेकर मीना के साथ कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंच जाते हैं और कृषि वैज्ञानिक मिट्टी की जांच करने के बाद कहता है, ये लो जैविक खाद और बीज, इसे अपने खेतों में डाल देना। और सभी गांव वाले जैविक खाद को अपने खेत में डालकर बीजों को बो देते हैं और कुछ दिनों बाद सभी गांव वालों के खेत में भी बिल्कुल मीना के खेत की तरह ही सबके खेतों में फसल लहलहा रही होती है। अपनी अपनी फसल को देखकर गांव वाले खुश होकर कहते हैं, देखो भाई हरी, मीना द्वारा बताए गए तरीके से सभी के खेतों में कितनी अच्छी फसल पैदा हुई है।
हाँ भाई घनश्याम, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। इस तरह सभी गांव वाले मिलकर मीना को अपने गांव के किसानों का मुखिया बना देते हैं।